बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने फ़तह मक्का का वाक़या बयान करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी में कुरैशियों से अमन का मुआहदा किया था, जिसका नाम मुआहदा हुदैबिया था। इसमें ये अहद किया गया था कि 2 साल तक हम आपस में जंग नहीं करेंगे। इस मुआहदे में अरब के कुछ दूसरे कबीले भी शरीक हो गए थे, जैसा कबीला बनी बकर और कबीला खुज़ा। कबीला बनी बकर इस मुआहदे में कुरैश की तरफ से शरीक हो गया था और कबीला बनी खुज़ा मुसलमानों की तरफ से शरीक हुआ था। यह मुआहदा 2 साल के वास्ते हुआ था, मगर फिर कबीला बनी बकर ने गद्दारी करके बीच में ही ये मुआहदा तोड़ दिया। हुआ ये कि बनी बकर और बनी खुज़ा में कई पुश्तों से दुश्मनी चली आ रही थी और ये एक दूसरे के आदमियों को कत्ल करते रहते थे। इस मुआहदे के बाद इन दोनों कबीलों में भी अमन हो गया था, मगर फिर एक दिन बनी बकर ने अचानक बनी खुज़ा पर हमला कर दिया और इनके बहुत से आदमी मार डाले। इस वक्त बनी खुज़ा का एक काफिला एक चश्मे के करीब सो रहा था कि बनी बकर ने उन पर शब खून मार दिया। इस हमले में कुरैशियों ने बकर की खूब इमदाद की और खुफिया तौर पर इन्हें अपने आदमी और हथियार दिए। इस तरह कुरैश और बनी बकर दोनों ने मिलकर मुआहदा हुदैबिया को तोड़ डाला। जब बनी खुज़ा पर हमला हुआ तो वो भाग कर मक्के आए और यहाँ उन्होंने बस कुरैशी सरदारों के घरों में घुसकर पनाह ली। बाद में हरम में जाकर जान बचानी चाहिए, मगर कुरैशियों ने इन्हें घरों में घुस कर भी मारा। कुरैशी समझ रहे थे कि हमारी इस गद्दारी की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं होगी, मगर अगले दिन इन्हें ख्याल आया कि ये बात छुपने वाली नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता हो जाएगा। अब वो बहुत घबराए। इधर बनी खुज़ा का एक सरदार उमरो इब्न सलम खुज़ाई अपने कुछ आदमियों के साथ मदीने को चला ताकि आपसे फरियाद करे कि बनी बकर और कुरैश ने मुआहदे को तोड़कर हमें तबाह कर दिया है। उमरो इब्न सलम मदीने पहुंचकर सीधा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। उमरो ने आपके सामने पहुंचकर बहुत दर्द भरे शार पढ़े, जिनमें आप वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमारी मदद कीजिए। उमरो ने जो शार पढ़े, इनका मतलब ये है कि ए अल्लाह, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके बाप दादा ज़माने तक के मुआहदे याद दिलाने आया हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ने आपसे बेवफाई की और आपके मुआहदे को तोड़ डाला। उन्होंने हमारे ऊपर रात के वक्त हमला किया कि जबकि हम एक चश्मे के किनारे सो रहे थे और हमें रुकू सीधे में कत्ल किया। इसलिए आप हमारी फ़ौरन मदद फरमाइए, खुदा ताला आपकी मदद फरमाएगा। उमरों की ये फरियाद सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा असर हुआ और आपने फ़ौरन उमरों से वादा फरमाया कि आप उनकी मदद करेंगे। आपने उमरों से फरमाया, मैं इसी तरह बनी खुज़ा की हिफाजत करूँगा जिस तरह अपनी हिफाजत किया हूँ। बनी खुज़ा के जो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, उन्हें बुदैल और वर्क़ा भी था जो मक्के से आया था। जब ये लोग वापस जाने लगे तो रास्ते में बुदैल को अबू सुफियान आते हुए मिले। अबू सुफियान को कुरैश ने भेजा था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मदीने जा रहे थे, क्योंकि गद्दारी करने के बाद कुरैश को डर हुआ कि अब मुसलमान हम पर हमला कर देंगे। इस डर से उन्होंने फ़ौरन अबू सुफियान से कहा कि तुम सीधे मदीने जाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि मुआहदे की मुद्दत बढ़ा दे। अबू सुफियान इसी मकसद से मदीने जा रहे थे। जब असफ़ान के मुकाम पर पहुँचे तो उन्होंने बुदैल को आते देखा। अबू सुफियान समझ गए कि ये मदीने से आ रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी शिकायत करने गया था। करीब को पहुंचकर अबू सुफियान ने बुदैल से पूछा, बुदैल कहाँ से आ रहे हो? बुदैल ने बात टाल दी, मैं तो यहीं साहिल तक गया था। अबू सुफियान ने फिर पूछा, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं गए थे?
بدیل نے کہہ دیا کہ نہیں، اور اس کے بعد آگے روانہ ہو گئے، مگر ابو سفیان کو یقین تھا کہ بدیل نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے اب انہوں نے اس بات کا پتہ چلانے کے لیے دوسری ترکیب کی۔ وہ اس جگہ آئے جہاں بدیل اپنی اونٹی بٹھائی تھی، یہاں اونٹی کی لید پڑی تھی۔ ابو سفیان نے لید کو توڑ کر دیکھا تو اس میں سے کھجور کی گٹلی نکلی جو مدینی کھجور کی تھی۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے آپ سے سر ہلانے لگے۔ اب میں قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان تیزی سے روانہ ہو کر مدینے پہنچے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔